बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मौजूदा विफाकी हुकूमत की सिर्फ़ और सिर्फ यही कोशिश है कि जितना हो सके वक्त गुजार ले। अब हाल तो ये हो गया है कि हुकूमत के हवाले से बात करते हुए पहले बताना पड़ता है विफाकी हुकूमत यानी जो सिर्फ इस्लामाबाद तक महदूद है उस हुकूमत की बात हो रही है, क्योंकि बाकी जगहों पर तो हुकूमत रही नहीं। पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा में, आज़ाद कश्मीर में, गिलगित बल्तिस्तान में अब तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। तो इस वजह से ये चीज़ ज़रा बताते हुए भी खुद अपने जहन में लाना पड़ता है कि हाँ जी, कि हम विफाकी हुकूमत की जिसको सर देख रहे हैं, जनाब शहबाज शरीफ साहब देख रहे हैं, जरदारी साहब देख रहे हैं, मौलाना फजलुर रहमान साहब देख रहे हैं, उस हुकूमत की बात हो रही है। अच्छा, अब आप देखिए कि ये खबर भी सामने आ चुकी है, छप भी गई है, और जो नून लीग के अपने बड़े करीबी इदारे समझे जाते हैं वहाँ छप गई है और छपवाई जा रही है कि नवाज शरीफ कहते हैं कि फौरी तौर पर हुकूमत से निकला जाए। नवाज शरीफ ये कह रहे हैं। अब नवाज शरीफ क्यों कह रहे हैं? जाहिर है अपना वोट बैंक मचाने के लिए कह रहे हैं। उनके मामला उस तरह नहीं चल रहे, वो चाहते हैं मेरी वापसी की रामबार की जाए। शहबाज शरीफ साहब, मौलाना फजलुर रहमान और जरदारी साहब वो हुकूमत छोड़ना नहीं चाहते। अब हो क्या रहा है कि अपने जो एंकर्स हैं, यानी अब बड़ी दिलचस्प बात है कि अब ये वाज़ेह हो गया, वो जो कहते थे नून और शीन अलग कहाँ है, नवाज लीग और शहबाज लीग अलग कहाँ है, तो अब आप देखिए वो लोग जो नून लीग के हामी हैं, जो सबको पता है, वो एंकर्स, वो साफी, अब वो क्या कर रहे हैं, उनकी मेजॉरिटी अब शहबाज शरीफ को बुरा भला कह रही है। बुरा भला कह रहे हैं कि ये इनसे तो हुकूमत ही नहीं चल रही, ये तो जनाब अब शेर नहीं बिल्ली हैं, इनको बिल्ली बन जाना चाहिए, शहबाज शरीफ छोड़ दे ऐसी हुकूमत, लानत भेजें, ये क्या कर रहे हैं, फलां है। इस तरह की बातें अब शुरू हो गई हैं, ये करवाई जा रही हैं। और आप देखिए कि खुद तलत हुसैन साहब ने जो ट्वीट की थी, जिस पर फिर शहबाज शरीफ साहब के बेटे, छोटे बेटे सलमान शहबाज बहुत गुस्से में आ गए थे, उसमें तलत साहब ने कहा था कि जी पैसे देकर प्रोग्राम करवाए गए मरियम और नवाज शरीफ के खिलाफ और कहा गया इनको तुन के रखो, और ये सारा कुछ हुआ, मैं राज खोल दूंगा और ये सब बातें। तो मकसद ये है कि अब अपने लोगों को भी नजर आ रहा है कि ये मामला चल नहीं रहा, ये पार्टी नहीं चल रही, ये कंपनी नहीं चल रही। और उसका एक और सबूत देखिए कि अब ब्यूरोक्रेसी में या अफसरान में उनको भी पता होता है, उनके पास भी रिपोर्ट्स होती हैं, खुद इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स जो बनाते हैं वो भी तो अफसरान ही होते हैं। आपने देखा कि इन्होंने तो ये लेटर वाला गेम खेल दिया कि चौधरी शुजात से नाम खत आ गया है और हमजा शहबाज वज़ीर आला है, लेकिन उससे पहले ही जो आईजी पंजाब थे उन्होंने कह दिया कि जनाब 25 मई को जो कुछ आपने मुझसे करवा दिया है, अब इमरान खान कह चुके हैं उनकी हुकूमत आ रही है, तो उनको भी पता होता है, तो मुझे जनाब आप भेज दें। उनको रेलवे का आईजी लगा दिया विफाक के सबूत। उसके बाद तो खुद परवेज़ इलाही साहब ने कई 3-4 लोगों की तो छुट्टी करा दी भी है, उनको भी विफाक भेज दिया। अब वो ना खैबर पख्तूनख्वा जा सकते हैं ना पंजाब जा सकते हैं, अब या तो बलोचिस्तान में जाके उनको लगवा दिया जाए। सिंध में आपको पता ही है कहाँ कोई अफसर उस तरह लगना चाहता है। बलोचिस्तान को तो ऐसे समझा जाता है कि पता नहीं वहाँ कोई सज़ा दे दी गई है किसी को अगर किसी अफसर को भेज दें। और देखिए इतने दुख की बात है, अफसोस की बात है कि इस वक्त हुकूमत का सारा ध्यान ये है कि अपनी हुकूमत कैसे बचानी है, किस तरह इक़्तिदार से हम जुड़े रहें, चिमट के रहें, कोई हमें हिला ना सके, कुछ कर लें। ऐसे जनाब जुडिशरी के खिलाफ शुरू हो जाएं, अदालतों के खिलाफ, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ, जजेस के खिलाफ। अब पूरी काबीना का जोर कहाँ है कमेटी पर कि किस तरह चीफ जस्टिस की ताकत को कम करना है, किस तरह अपनी बार्स के थ्रू रेजोल्यूशन और ये और वो और जनाब सुओ मोटो की पावर्स लेनी है। एक पूरा महाज खुल गया। ये जब आप कमजोर हो जाते हैं, आपको खुद पर यकीन नहीं होता, अवामी ताकत आपके पास नहीं होती, आपका इख्तिदार हिल रहा होता है, फिर आप इस तरह के हालात करते हैं ना, डूबते हुए ऐसे 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 हाथ मारे, तो आप फिर गलत हरकतें करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट की सुओ मोटो की पावर्स को जनाब हमने लेना है, हमने वहां पर जनाब बेंच किस तरह बनाएगा चीफ जस्टिस वो लेना है, ये सब करना है। तो इस तरह की बातें अब शुरू हो गई हैं, की जा रही हैं, करवाने की कोशिश हो रही है। ये कोई इतना आसान नहीं होगा ये इदारों को धमकाना, और लोगों को नजर आ रहा है। अब जब अदालत के खिलाफ आप जाएंगे तो हुआ यह है कि 20 अफसरान ने, 20 लॉ ऑफिसर्स ने, जो एक तरह से सबसे अहम तरीन ग्रेड्स के होते हैं, उन्होंने इकट्ठे तकरीबन 20 मैं आपको बता रहा हूं, उन्होंने इस्तीफे दे दिए हैं। इकट्ठे, अचानक सबने मिलकर इकट्ठे इस्तीफा दे दिया है। और ये कम नहीं होता है कि 20 अफसर इकट्ठे इस्तीफा दें, और वो भी हाईएस्ट ग्रेड के लॉ ऑफिसर्स। एडवोकेट जनरल जिसने हुकूमत को डिफेंड करना होता है, जब उन्होंने देखा हुकूमत बदल गई, वो सब छोड़कर चले गए। उनको नजर आ रहा है कि आगे जनाब इस हुकूमत का तो जनाब आगे विफाक से भी पता साफ है, अब जो मर्जी कर लें। नवाज शरीफ यानी जब आप खुद हुकूमत में, जो जिसकी असल पार्टी कही जाती है लंदन से बैठ के, वो खुद हुकूमत में ना रहना चाहता हो तो आप क्या करेंगे? हाँ, अब मसला ये है कि उनके पास ओहदा नहीं है, ना मरियम के पास है नवाज शरीफ के पास। अगर उनके पास ओहदे होते तो
देखें ना, अब आप जरा काबीना का जब इजलास होता है, देखें पीछे अफसरान बैठे हुए हैं, बावर्दी लोग आपको सर्व कर रहे हैं, ऐसे जनाब गार्ड सरकारी आगे पीछे, गाड़ियां, हूटर और ये और वो, फिर प्राइम मिनिस्टर हाउस। किसका दिल करता है प्राइम मिनिस्टर हाउस छोड़ने का? तो ऐसे ही तो नहीं, चाहे सगा भाई है वो कहेगा भाईजान आप लंदन में बैठे हैं, मैं नहीं यहाँ से छोड़ रहा, ऐसे नहीं छोड़ूंगा, जरदारी साहब मौलाना साहब मेरे साथ हैं। अच्छा, फिर पार्टी भी ज्यादा जो उन्होंने है उसको ओब्लाइज कर लिया, मसलन अता तारड़ अगर यहाँ से निकला है उसको विफाक में ले गए, इसी तरह दीगर लोगों को अकोमोडेट करेंगे जहां जहां हो सकेगा। तो उनको फिर जब आप शेयरिंग देते हैं हुकूमत में, कोई नहीं छोड़ना चाहता। वो भी कहेंगे नवाज शरीफ साहब जब आएंगे देखी जाएगी, वो छोड़ो नवाज शरीफ साहब, आप क्या कह रहे हैं, जितना अरसा है वो तो एंजॉय कर लें, आगे तो फिर नजर ही आ रहा है। मैंने आपको बताया ना 20 अफसर इकट्ठे इस्तीफा दे गए। और जो ये अफसरान हैं जिनके बारे में ब्यूरोक्रेसी है, इनके बारे में इमरान खान जब आए थे तो कहा जाता था ये सारी नून लीग की है, उनकी लगाई हुई है, वो इनको चलने नहीं दे रहे, ये मसाइल हैं वो मसाइल हैं। तो ये बातें इसलिए होती थी कि उनको ये अंदाजा था कि भाई उन्होंने दिहाइयों यहाँ हुकूमत की है, तो हम ऐसे ही उनके साथ लड़ाई मोल ले लें। तो वो उस तरह से काम नहीं करते थे, कभी भी आ जाएंगे उनके खिलाफ नहीं जाना, ये नहीं। अब उल्टा हो गया है, अब जनाब 2 अक्सरियत की बात हो रही है इमरान खान की, उनको नजर आ रहा है इनका तो फ्यूचर ही नहीं है। तो अब अफसरशाही में भी, ब्यूरोक्रेसी में भी ये हो गया है कि वो बात नहीं उस तरह मान रहे अब इनकी, यानी ये जो विफाकी हुकूमत है गलत फैसले नहीं मान रहे, और उनको नजर आ रहा है कि अब मुस्तकबिल इनका नहीं है, वो इमरान खान का है। तो अब वो बड़ा सोच समझ कर ध्यान से चल रहे हैं। और ये चीजें तो काम आदमी को नजर आ रही हैं कि डॉलर आप देखिए 60 रुपए, जब से ये हुकूमत आई है 60 रुपए महंगा हो गया है। कोई सोच सकता है? इमरान खान 3.5 साल में 58 रुपए उनके दौर में इजाफा होता है, और जनाब चीखो पुकार, बर्बाद कर दिया इकोनॉमी, ये कर दिया वो कर दिया। और अब हाल ये है कि 60 रुपए इनके 3.5 माह में महंगा हो गया है डॉलर, $1। और ये महंगाई का तूफान है। बड़ी बड़ी कंपनियां, कभी आप सुनते हैं टेलीनॉर बंद होने जा रही है, मोबिलिंक इतनी बड़ी कंपनी वो कह रही है कि जी अपने मुलाजमीन को, वर्कर्स को कि जनाब तैयार हो जाए, मुश्किल फैसले होने वाले हैं। अब जो माहिर माशियात हैं वो कह रहे हैं हमने जिंदगी में कभी पाकिस्तान में ये हालात नहीं सुने थे, बद से बदतर दौर में भी ऐसे नहीं होता था, इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां इस तरह के ऐलानात करें कि जी हम छोड़कर जा रहे हैं, और कोई कह रहा है जी हम प्लांट शायद बंद करना पड़ जाए। 80% जो उनका प्रॉफिट है वो टैक्स में जा रहा है, कुछ बड़ी बड़ी कंपनियों का। कुछ ऐसे कह रहे हैं कि जो उनका आखिरी क्वार्टर है, यानी आखिरी छमाही 3 माह, वो उसमें जितना उन्होंने कमाया उससे ज़्यादा टैक्स दे दिया। तो बड़ी बड़ी कंपनियां फिर कैसे सर्वाइव करेंगी, ये मसला बना हुआ है। मईशत संभल नहीं रही। फिर ये कह रहे हैं जनाब कि हम बेच रहे हैं, जो हमारे असासे हैं उनमें हम शेयर्स दे रहे हैं फ्रेंडली कंट्रीज़ को। फ्रेंडली कंट्रीज़ वही हैं जहां आपकी जायदादें, आपके कारोबार हैं। तो अब जी $4 अरब मिफ्ता इस्माइल साहब कह रहे हैं हम ऐसे इकट्ठा करेंगे $4 अरब, यानी अपने अब असासे बेचकर, ठीक है, बर्तन बेचने वाली बात आ गई है, मुहावरा होता है ना घर के बर्तन बेचना, वो सूरत हाल इन्होंने क्रिएट कर दी इतने कम अरसे में। और तब जाकर जनाब IMF भी मानेगा कि आपने अपने असासे गिरवी रख दिए हैं, बेच दिए हैं, और अब जनाब एक शायद $2 अरब में मिल रहे हैं, वहां जाकर कुछ थमेगा। वो सिर्फ ये बातें सुना रहे हैं, लेकिन ना लोगों को अब इन पर यकीन रहा है। और मैंने आपको अफसरान का बता दिया है, लॉ ऑफिसर्स, यानी इनको तो कोई डिफेंड करने को अब तैयार नहीं है ना। ये भी देखें आप, हुकूमत बदली है, अब लोग कहते हैं जी कि इनको क्या डिफेंड करना है हमने, ये तो मसला ही है, किसी भी वक्त ये हुकूमत जा सकती है। तो ये नजर आ रहा है। और बस फिर यही है, हम गवर्नर राज लगा देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे, धमकियां, कोई केसेस बना देंगे, फलां, यानी अपना आप दिखाना कि हम अभी भी रह सकते हैं, हम अभी भी चल सकते हैं। तो प्रैक्टिकली ये हुकूमत बिल्कुल आप समझिए कि मफलूज हो चुकी है। और लोग इसके साथ थोड़ा बहुत हम होते, अगर कुछ तो डिलीवरी होती। मैंने जिस तरह अर्ज़ किया, बलूचिस्तान का दुख होता है देखकर, वहाँ सैलाब जिस तरह आया हुआ है और कोई पुरसाने हाल नहीं है, लोग डूब गए हैं, गांव के गांव, देहात सब डूब गए, कोई वहाँ पर रिलीफ वर्क नहीं हो रहा, क्योंकि इनकी तो सारी एफर्ट्स अपनी हुकूमत बचाने पर हैं और तो कहीं है नहीं। तो इसीलिए सारों को नज़र आ रहा है और इनके दिन गिने हुए हैं। और अब तो ये हाल हो गया है कि इमरान खान साहब, ये अब खबर चल रही है कि इमरान खान साहब भी अब बहुत ज़्यादा जोर नहीं दे रहे फौरी इलेक्शंस पर। वो भी कह रहे हैं कि अच्छा ये शौक पूरा कर लें, हम खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में बेहतरी दिखाते हैं, गवर्नेंस बेहतर करते हैं, हुकूमत को मजबूत करते हैं, आइंदा का लाहेमल बनाते हैं, और ये अपना शौक जो चंद दिन और है ये पूरा कर लें, ये अपने वजन से इनको खुद ही गिरने दें, ताकि इनको ये कोई मौका ना मिले कि जी हमें तो इमरान खान ने नहीं चलने दिया था, ये है वो है। तो वो अब ये भी करके देखें। तो इमरान खान ने कुछ प्रेशर ज़रूर कम कर दिया है, उनको भी नज़र आ रहा है इन्होंने खुद ही फारिग हो जाना है। अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना मत भूलिएगा, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हर वीडियो के बारे में आपको फौरी बर वक्त पता चल सके। और उसामा गाजी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सबसे कहें कि ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को भी हमारे लाइक
ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।